क्वेश्चंस ये हैं कि जब मैंने ब्लॉग क्रिएट कर लिया है तो उस ब्लॉग पोस्ट का टाइटल क्या होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, उसका वर्ड काउंट क्या होना चाहिए, उस वर्ड काउंट में कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए। उसके अलावा जब आप उसकी ऑफ साइट करने जाएंगे, बैकलिंकिंग करने जाएंगे, तो कितने बैकलिंक्स रिक्वायर्ड होंगे। इसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आपके क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड होते थे कि मैंने एक नया ब्लॉग सेटअप कर लिया है, अब मुझे एक टाइटल डिज़ाइन करना है अपने आर्टिकल्स के लिए। उसके बाद मैं उस अपने ब्लॉग पोस्ट में कितने वर्ड्स मुझे एक्सप्लेन करने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बाद जो फाइनल चीज़ बच जाएगी कि उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए, पिक्चर्स कैसी होनी चाहिए, और फिर अल्टीमेटली ऑफसाइट एसईओ कैसे करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने बात ये याद रखनी है कि हमेशा कंपैरेटर एनालिसिस की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, और जब भी आप कोई भी काम करते हैं अपनी ब्लॉग और अपनी वेबसाइट पर, तो आपको कंपैरेटर को देख के ही एनालाइज करके डिसीजन लेना होता है। बेसिकली गूगल का एल्गोरिदम स्पेसिफिक कैलकुलेशन और कीवर्ड्स पर ही काम कर रहा होता है। उसका मसला ये होता है कि बेसिकली हम एक वर्ड के कम्बिनेशन के थ्रू जब उसके कम्बिनेशन हासिल कर लेते हैं, जो कि एक आइडियल कम्बिनेशन होता है, तो जब हम किसी भी ब्लॉग को क्रिएट कर रहे होते हैं तो कंपैरेटर एनालिसिस की ज़रूरत इसलिए सबसे ज़्यादा होती है कि एल्गोरिदम जो हमें गूगल से डिमांडिंग होता है और जो ऑलरेडी वेबसाइट टॉप पे ट्रेंड कर रही होती हैं, वो स्पेसिफिक कैलकुलेशन पे ट्रेंड कर रही होती हैं। कैलकुलेशन में आता है कि आपका टाइटल कितना लंबा होना चाहिए, जो कि आपको कोई भी एसईओ प्लगइन भी बता रहा होता है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन आपको कैसी लिखनी चाहिए, अगर वो गूगल सर्च इंजन पर शो होगी उस डिस्क्रिप्शन में, तो आप पहले तो इस तरह करते थे कि अपने अकॉर्डिंग एक डिस्क्रिप्शन बनाते थे जो कि गूगल पे शो होती थी। पर गूगल की रीसेंट ईयर्स में अपडेट के बाद वो डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकली उस एरिया में शो नहीं हो रही होती है, क्योंकि गूगल वो डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट में से कोई भी दो लाइन्स जो कि उसको 250 कैरेक्टर्स में उस टाइटल से लगेंगी, वो ऑटोमेटिकली फेच करके ले आता है। उसके बाद आता है आपका वर्ड काउंट, कि आपका आर्टिकल कितने वर्ड काउंट पे बेस्ड करेगा और कितने वर्ड्स पे एग्जिस्ट करेगा। उस पर आपने बात ये याद रखनी है कि वो कैलकुलेशन आपने फाइंड करनी है अपने कंपैरेटर से। सपोज आपका कीवर्ड है बेस्ट लैपटॉप अंडर $300, तो आप ये कीवर्ड गूगल पर सर्च करेंगे, जो भी टॉप 3 to 5 वेबसाइट्स आएंगी। जब आप उन टॉप 3 to 5 वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं, तो उसको एनालाइज करने का मेथड ये होता है कि आपने इस यूआरएल पे जाना है और वन बाय वन ये तमाम यूआरएल यहाँ प्लेस करने हैं, और प्लेस करने के बाद आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी कि उस स्पेसिफिक पेज पे, उस यूआरएल पे कितने टोटल वर्ड काउंट प्रेजेंट है। और दूसरे नंबर पे इंफॉर्मेशन ये मिलेगी कि उस स्पेसिफिक पेज पर वो रेपुटेशन किस क्वांटिटी के तहत हो रही हैं। तो उसी क्वांटिटी को और उसी वर्ड काउंट को फोकस रखते हुए आपने एक लिस्ट बना लेनी है, जो कि उन 3 to 5 रिजल्ट्स की लिस्ट होगी, जहाँ से आपको टोटल वर्ड काउंट पता लग रहा होगा। और उसके बाद दूसरी चीज़, आपने टोटल स्पेसिफिक वर्ड्स की क्वांटिटी वहाँ से हासिल हो जाएगी। और यही काम अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तमाम झंझट से जान छूट जाए और आपको एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन मिल जाए, तो वो काम करता है सिर्फ और सिर्फ सर्फर एसईओ, जिसमें आप सिंपली अपना कीवर्ड लिखते हैं, और यही स्टेप्स भी मैंने आपको पिछले स्टेप्स में एक्सप्लेन किए हैं। वो इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको एक लिस्ट निकाल के देता है वर्ड्स की, जिस पर आप आर्टिकल लिखते चले जाते हैं, और उसी 100 या 200 या इससे भी ज़्यादा वर्ड्स को वो मेक श्योर करता है कि आपके आर्टिकल में प्रेजेंट हो। सेम इसी तरह हेडिंग्स के लिए, पिक्चर्स के लिए, ऑल टेक्स्ट के लिए, और जितनी भी कीवर्ड्स की अरेंजमेंट उसके अंदर आ रही होती है, वो तमाम की तमाम वो मेक श्योर करता है कि इसके अंदर प्रेजेंट हो। तो अगर आपके पास बजट नहीं होगा तो फिर आप मैनुअल मेथड पर जाएंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगर आपके पास बजट है तो फिर आप सर्फर एसईओ को यूज़ करते हुए अपनी ऑप्टिमाइजेशन आइडियल कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपने अपनी टाइटल बना लिया, एक डिस्क्रिप्शन बना ली है, और उसके बाद एक आइडियल लेआउट बना लिया है अपने ब्लॉग और उस आर्टिकल का, जो कि आप स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक करने वाले हैं। अब उसके बाद सवाल ये होता है कि हम अपनी बैकलिंकिंग कैसे करें, हमें कैसे पता लगेगा कि उस स्पेसिफिक कीवर्ड पर कितने बैकलिंक्स रिक्वायर्ड होंगे जिसके बाद हम रैंक कर सकेंगे। तो बैकलिंक्स में 2 टाइप आती हैं, एक फ्री और पेड, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, जिसको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पेड चाहिए या फ्री चाहिए, जिसमें गेस्ट पोस्ट और फ्री के वो तमाम लंबी चौड़ी लिस्ट। उसके बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, चाहे आपके पास HRF हो, मूज हो,
या SEM रश हो, आप अपने कंपैटिटर की वेबसाइट ID एंटर करेंगे और वहाँ से उस स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट आप कितनी रेफरिंग डोमेन उसके पेज पर एग्जिस्ट करती हैं वो आपने वहाँ से नंबर हासिल कर लेंगे और फिर आपको उतनी ही क्वांटिटी अपने उस आर्टिकल पे बैकलिंक्स की क्रिएट करनी होगी। अब अगर वहाँ गेस्ट पोस्ट लगी हुई है तो आपको गेस्ट पोस्ट के बैकलिंक अपने उस स्पेसिफिक आर्टिकल पर क्रिएट करने होंगे। सेम इस तरह अगर उस पर फ्री बैकलिंक्स लगे हुए हैं तो फिर आप फ्री बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे अपने उस आर्टिकल पे जो हमने तमाम उस ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से प्रोसेस से गुजरते हुए हमने वो आर्टिकल क्रिएट किया है। तो यहाँ से आपका ऑन साइट भी कंप्लीट हो जाएगी और ऑफ साइट भी कंप्लीट हो जाएगी इसी तमाम मेथड को फॉलो करते हुए, जिस पर मैंने मल्टीपल वीडियोस बना रखी हैं कि ऑन साइट SEO से रिलेटेड और डीप लिस्ट कौन सी है जिसको आपको फोकस करना चाहिए, जिसमें छोटी छोटी बेताशा चीज़ें हैं जो कि आपको फोकस करनी चाहिए अपनी ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन करते हुए। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।